कांग्रेस का बाप अपने आप को कहने वाले नेताओं ने ही कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह झोरिया कमंडल टांग कर चंदा का पैसा मांगने अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं। पैदल यात्रा उन्होंने निकाली है और कहा है कि ये राजनीति नहीं है, सोशल मीडिया से वो दूर रहेंगे और इसमें कोई राजनीति नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर 1,11,000 उन्होंने अयोध्या राम मंदिर बनवाने में चंदा दिया था, उसका हिसाब मांगने के लिए अयोध्या की तरफ उज्जैन से 2 अक्टूबर से निकलेंगे। आखिर क्यों? क्या उन्होंने अपनी कांग्रेस या फिर जिसके जन्मदाता माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, क्या उन्होंने कांग्रेस से इसकी परमिशन मांगी? लेकिन कांग्रेस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, कांग्रेस उनका सहयोग करने से मना कर दिया। तो दिग्विजय सिंह ने खुद ही झोरिया कमंडल टांग लिया और निकल पड़े अयोध्या की तरफ। मध्य प्रदेश के वो कांग्रेसी नेता जो अपने आप को कांग्रेस का जनक एक तरह से कहते हैं, वही कांग्रेस को गड्ढे में डुबो दिया है। चाहे एक तरफ इधर हो जाएं, अजय सिंह राहुल भैया को भी आपने देखा होगा कि इनकी भी एक अलग मंडली चल रही है। मध्य प्रदेश में उन सोए हुए कांग्रेसी नेताओं को जगाने के लिए प्रदेश व्यापी दौरे में है। इनके साथ भी कोई मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नेता साथ नहीं है। इन्होंने भी कभी कह देंगे कि भाई ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कर रहा हूं, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मतलब राजनीति और राजनेता कूट कूट कर पूरी शरीर या फिर पूरे जिस्म में भरी है, पूरे परिवार में भरी है। पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, बेटे राजनीति करने निकले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात निकल कर आती है कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेसी नेताओं को जगाने का काम मैं कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए कि वो पूरी उम्र राजनीति की, रग रग में राजनीति उनके भरी है, लेकिन आज अपना चंदा मांगने अयोध्या की तरफ निकल रहे हैं और दूसरे मुंह से ये कह रहे हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए। तो इस पर सवाल तो खड़ा होगा, इस वजह से सवाल खड़ा होगा कि भाई आखिर आप इतने बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजनीति से दूर होने की बात करते हैं और राजनीतिक मुद्दे को उठाते हुए व्यक्तिगत तौर पर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के रास्ते अपना चंदा मांगने जा रहे हैं। अयोध्या हाई कोर्ट में आप जनहित याचिका लगाने की बात कर रहे हैं, FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कहीं कुछ हजम होता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट की बू आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेसियों ने या फिर कांग्रेस आला कमान ने दिग्विजय सिंह का साथ देने से साफ तौर पर मना कर दिया हो। इस वजह से दिग्विजय सिंह ने अपने रास्ते बना लिए। ये क्लिप देखिए, दिग्विजय सिंह करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर पदयात्रा, राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। तो सोशल मीडिया क्या नहीं चलाने से आपको राजनीति से दूर ये जनता रख देगी? आखिर दिग्विजय सिंह चाहते क्या है? कांग्रेस अगर एक मंच पर, एक कुर्सी पर बिठाकर उनसे सवाल करे तो दिग्विजय सिंह के अंदर चल क्या रहा है? क्या वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकले हैं या फिर अपने राजनीतिक विरासत को बचाने निकले हैं? क्योंकि अभी एक बीच में खबर आई थी, कोई एक कांग्रेस नेत्री है, उन्होंने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, या फिर कांग्रेस का बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। नहीं बनाया गया, इस वजह से वो नाराज हैं, इस वजह से वो यहाँ वहाँ खुटपैली कर रहे हैं, यहाँ विवाद वहाँ लड़ाई। तो कहीं ये बात तो नहीं है? इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। एक खबर कहती है कि MP कांग्रेस में फिर उभरी गुटबाजी, पटवारी दिग्विजय विवाद पर सियासी घमासान, राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच कहा सुनी इस कदर है कि खुले मंच पर आ जाती है। दिग्विजय सिंह खुले मंच पर ऑन कैमरा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ना तो माइक पकड़ूंगा ना कुछ बोलूंगा। दिग्विजय सिंह साफ तौर पर अभी उज्जैन में एक प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी के उस बयान को नकार दिया था, जहां जीतू पटवारी बीजेपी को घेरते हुए मुख्यमंत्री के ऊपर 500 करोड़ रुपए जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद डैमेज कंट्रोल भी किया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। एक ही मंच पर दिग्विजय और जीतू बैठे होते हैं, दिग्विजय अपनी बात पर अडिग होते हैं और जीतू भी कहते हैं कि मैंने जो कह दिया है उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। यानी 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप जो CM मोहन यादव के ऊपर जीतू पटवारी ने लगाया था, उससे पीछे हटने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। उधर दिग्विजय सिंह अपने बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है, दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो कहीं जीतू पटवारी के लिए नहीं किया था, वो पत्रकारों के लिए किया था, ऐसे लोगों पर किया था जो इस बात को हवा देते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या फिर कुछ और।
यानी बात बनाने का प्रयास किया गया, डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की तरफ से किया गया, लेकिन फिर भी बात अब तक नहीं बन पाई। अब कांग्रेस किस रास्ते पर है, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग रास्ता चुन लिया है, अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं। सबसे दिलचस्प खबर यह है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह। पार्टी के विधायक ने दिया न्योता, एमपी कांग्रेस में अंतरकला। तो क्या दिग्विजय सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? क्या वो अब बीजेपी की चौखट पर खड़े हैं, बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने खुला न्योता दिया है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में आ गए, अब राजा साहब का इंतजार है, राजा साहब भी आ जाएं। राजा साहब आ जाएं तो फिर कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। हालांकि इसको लेकर बात साफ है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के बीच मतभेद इस कदर है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह का साथ नहीं देना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये व्यक्तिगत मंच है। मैंने चंदा दिया था। कितना दिया था? यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, इसमें कांग्रेस का प्रचार नहीं होगा। वो यात्रा के दौरान फेसबुक, एक्स या ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपए चंदा दिया था। उसके पास आज भी चंदे की रसीद और चेक की प्रति सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि गैर राजनीतिक यह पूरा उनका प्रचार प्रसार है और इसमें कांग्रेस का प्रचार नहीं होगा। कांग्रेस के लिए वो पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान राम के नाम पर देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ दान किया था। ऐसे अगर उस धन के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। कोर्ट अदालत में वित्तीय अनियमितता साबित होती है तो वो अपना चंदा वापस लेकर किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक पीठ या शंकराचार्य के न्यास को दान कर देंगे। क्योंकि सभी नेता अपने अपने पोज को साधने में लगे हैं, व्यक्तिगत राजनीतिक चमकाने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनका पारिवारिक विरासत राजनीतिक बनी रहे। उधर कमलनाथ, नकुलनाथ अलग हो गए हैं, उधर अजय सिंह, राहुल भैया अलग तरीके से कर रहे हैं, उधर जीतू पटवारी कांग्रेस को अपने सर पर लेकर दौड़ रहे हैं। देखना होगा आने वाले वक्त पर क्या होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।